नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज समाअत थी कोरोना अज़ खुद नोटिस केस की, जिसमें चीफ जस्टिस ने इंतहाई बरहमी का भी इज़हार किया हुकूमती इक़दाम पर, और बड़े गुस्से में ये वाज़े किया कि इस मुल्क के अवाम किसी हुकूमत के ग़ुलाम नहीं है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो। उनको जो बुनियादी हकूक़ हासिल हैं वो आइन में गारंटीड हैं। और चीफ जस्टिस ने जो कारोबार के लिए मखसूस अहकामात थे कि हफ्ते और इतवार को कारोबार नहीं होंगे और या 5 बजे तक होंगे, उसको भी आइन के आर्टिकल 4, 18 और 25 से मुतसदिम करार देते हुए कालअदम कर दिया है। हम नासिर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी तवज्जो से पूरी समाअत सुनी है। जो ख़ास तौर पर इज़हार बरहमी किया चीफ जस्टिस ने इमदाद और इमदादी पैकेज और उसके इस्तेमाल पर, उसके वाले से हम जानेंगे कि आज क्या कार्रवाई रही। नासिर, बताइएगा थोड़ा सा तफसील। राशिद साहब, आप जैसे कि आप वहाँ मौजूद थे, आज की जो कार्रवाई है उसमें कुछ बातें चीफ साहब ने बहुत ठीक की हैं। ऑल्दो कुछ लोग कहते हैं कि ये इंटरफेरेंस है फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो घर में बैठ के मज़े से ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं, लेकिन लोगों को डेली काम, अदरवाइज़ लोगों को रोटी कमाने के लिए रोज़ काम करना पड़ता है। और आपने कोरोना के लिए सब कुछ बंद करके रख दिया है, तो इसका तो जो कॉन्सिक्वेंस है बहुत सीरियस है। और ये तो अभी चंद महीनों में आगे आपको पता लगेगा कि जब लोग सड़कों पे होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट होगी और यहाँ का इंडस्ट्रियल मुल्क छोड़ के चला जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये आपने उनके जो जिन्होंने आपको ये कहा था कि ये आप सब कुछ बंद करते हैं, उनके हालात डिफरेंट हैं, हमारे हालात डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ जो पेंडेमिक का वो लेवल नहीं है जो बाहर है, तो हमें अपनी स्टडी के मुताबिक ये डील करना चाहिए था, लेकिन आपने ये किया कि सब कुछ बंद करके रख दिया है। अब लोग जो हैं वो भूखे हो गए, दुकानदारों को आपने भूखे कर दिए और बिज़नेस बंद है। और तो आज जो आज की हियरिंग है उसमें ये हुआ है कि आज जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद ने तो काम, जितने भी सेंटोरस मॉल है या सफ़ा गोल्ड है या गीगा मॉल या जो भी हैं, जो बड़े शॉपिंग बड़े मार्केट, उनको भी खोल रहे हैं। लाहौर ने भी कहा कि हम आज फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके शॉपिंग मॉल खोल देंगे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ये ऑब्जेक्शन किया था कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी NCOC की, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन कोरोना, वो उन्होंने ये कहा था कि May 31 से पहले हम May 31 को रिव्यू करेंगे कि शॉपिंग सेंटर्स खोलने हैं कि नहीं। तो ये उनकी वायलेशन है। लेकिन कोर्ट का यही कहना था कि आप देखें, जो लॉ बना सकता है उसको रिव्यू भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, तो बेहतर है ये खोल दिए। लेकिन राशिद साहब, जो असल आज का है ना, वो उन्होंने इज़हार बरहमी किया है NDMA में। उन्होंने कहा जितना आपने पाकिस्तान का पैसा लगा दिया कोरोना पे, ये आप दूसरे जो बीमारियां हैं लोग उससे भी तो मर रहे हैं, उस पर तवज्जो क्यों नहीं है। और ये क्या बात है कि लोग हेपेटाइटिस से मर रहे हैं, पोलन एलर्जी से इस्लामाबाद में 1000 लोग मर जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट से मर रहे हैं, वो उस पर कोई तवज्जो नहीं है। हॉस्पिटल में जो लोग जा रहे हैं, जो पैसा लगाया है उसके बारे में भी कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये कहा है कि अरबों रुपया जो है वो गया कहाँ, लगा कैसे। इतना लगा होता तो अब तक हालात मुख्तलिफ हो चुके होते। बिल्कुल, वो कहते हैं कि तकरीबन 25 अरब रुपया एलोकेटेड है। तो वो कहते हैं कि अगर आप इसको डिवाइड करें तो 6 लाख, मतलब ये कोई एक्यूरेट नहीं है, लेकिन कहते हैं फी बंदा तकरीबन 6,40,000 बंदे हैं ना। तो उन्होंने कहा लग नहीं रहा कि 40,000, आपने तो उनको क्वारंटीन कर दिया, किसी को घर में कर दिया, किसी को हॉस्पिटल में कर दिया, तो और आप कुछ कर भी नहीं रहे। और ये पैसा जा किधर रहा है, ये अकाउंटेबल, मतलब जो इसकी जो जितना पैसा खर्च हुआ है ना, वो अकाउंट फॉल नहीं कर पा रहा, तो उनका ये कहना था। और फिर दूसरी ये कि जो PPE आप डॉक्टर्स को दे रहे हैं उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, और ये PPE पाकिस्तान में कम पैसों पे भी बन सकती है। लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, अभी नहीं बन रही। लेकिन बात वही है कि ये सारा पैसा आपने क्या वेस्ट कर दिया, ड्रेन में चला गया, क्या हुआ है। और ये तो हार्ड एंड मनी है, ये मतलब लेकिन नासिर, जो आज ऑर्डर किया है सब कुछ शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स खोलने का, उससे मतलब लोगों की माशी हालत को पेश नज़र, लेकिन जो सारी दुनिया में ये हुआ है कि जब वहाँ कोरोना केसेस कम होने शुरू हुए तो उन्होंने लॉकडाउन ईज़ किया। हमारे यहाँ जब इसमें इजाफा शुरू हुआ है तो हमने ईज़ किया। तो क्या आप देख रहे हैं इस पर, या आउटबर्स्ट नहीं करेगा? देखें राशिद साहब,
ہوا یہ ہے کہ کورٹ نے ہیئرنگ کے دوران بھی یہ کہا ہے کہ آپ کے ٹیسٹنگ کا رزلٹ ہی ڈفرینٹ آ رہا ہے. مطلب آپ اگر سرکاری ہاسپٹل سے ٹیسٹ کرائیں تو پازیٹیو آتا ہے, وہی ٹیسٹ اگر آپ کرائیں پرائیویٹ سے تو نیگیٹو آتا ہے. تو وہ ان کا یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں, عجیب و غریب قسم کے ماحول ہیں, اور جو بتایا جا رہا ہے وہ ویسا نہیں لگ رہا. تو مطلب انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے, لیکن یہ بات میں مانتا ہوں کہ احتیاط تو خیر کرنے لی, لیکن انہوں نے ایک آرڈر میں یہ لکھوایا ہے کہ شاپنگ مالز یا جو بھی کھولیں گے وہ ایس او پیز کو امپلیمنٹ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایس او پیز کو آپ بھول جائیں. اگر جو ایس او پیز کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا اس کے خلاف پینلٹی بھی لگے گی. تو ایس او پیز کو فالو تو کرنا پڑے گا, جو بھی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں جو بھی گورنمنٹ نے بنایا ہے, جو بھی کمشنر صاحب امپلیمنٹ کرا رہے ہیں, اس میں یہی ہے کہ ماسک پہن کے جائیں گے, سینیٹائزر کا یوز ہوگا, رش نہیں رکھیں گے, فاصلہ رکھیں گے, اس طرح کی چیزیں ہیں وہ تو کرنا پڑے گا. تھینک یو ناصر. چیف جسٹس نے آرڈر کر دیا ہے تمام شاپنگ مالز اور بزنس کھولنے کا, اور ساتھ یہ بھی حکومتوں کو کہیں کہ وہ ذمہ دار ہوں گے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرائیں. لیکن اب تک دیکھا یہ گیا ہے کہ عوام ان ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے, اور یہ بات واضح ہے کہ جب تک عوام خود عمل درآمد نہیں کریں گے, حکومتیں کسی کو پکڑ کے انڈیویجولی ڈسٹنسنگ پہ نہیں کروا سکتی ان سے. یہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہمارے اپنے لیے خود لازم ہے, ورنہ عید پر کیا صورتحال ہوتی ہے, یہ عید آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کتنے مزید کیسز میں کرونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور کتنی مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں. ان کو ہم خود اپنی حکمت عملی سے روک سکتے ہیں, اپنی معاشی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے. اجازت دیجیے. روشن پاکستان نیوز سے راشد حبیب کو اللہ حافظ.